Hello class second. This is English grammar book, chapter number 11 and page number 80. Chapter is singular and plural verbs. There is the verbs of singular and plural. We use a singular verb with a singular subject. जो singular verb होती है वो एक singular subject के साथ यूज़ की जाती है and a plural verb with a plural subject. और जो plural verbs होती है वो plural जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज़ की जाती है. जो सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन और थिंग दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट. एंड सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं. और वर्ब होती है, वर्ब ऐसी होती है जो उन सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है. लाइक फर्स्ट सेंटेंस इज शी लाइक्स आइसक्रीम. इसको आइसक्रीम पसंद है तो लाइक्स है, उसको पसंद है तो ये हो गया लाइक्स है जो वर्ब हो गई, और शी है वो सब्जेक्ट हो गया. सी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो लाइक्स है वो भी सिंगुलर ही है. एंड दे लाइक आइसक्रीम. अगर बोल दिया सबको पसंद है आइसक्रीम, दोनों को पसंद है इनको, तो जो दे होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए यूज़ हो गया लाइक. लाइक है वो प्लूरल वर्ब है. दे लाइक आइसक्रीम. अब जो अगर उसमें एस लग गया तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई, और अगर इसमें एस नहीं है तो ये प्लूरल वर्ब है. और शी आप सबको पता है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है और दे प्लूरल के लिए यूज़ होता है. लाइक सेकेंड एग्जाम्पल इज मिंकू लव स्वीट्स. जो मिंकू है उसको स्वीट्स पसंद है. अब यहाँ पे तीनों के लिए आपको बोलना है तो ऑल चिल्ड्रन, ये सारे के सारे बच्चों का लव स्वीट्स, इन सबको पसंद है. तो यहाँ पे ये जो ऑल चिल्ड्रन है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और जो लव है वो प्लूरल वर्ब है. थर्ड, she, they, Minku and all children are subject in the above sentence. Let's take some examples to see how the verb changes its form to agree with the subject when the subject is a noun. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें वर्ब से जो कैसे चेंज होती है जब उनका सब्जेक्ट चेंज होता है. और जब सब्जेक्ट कोई अगर नाउन होता है, मीन्स किसी का नेम या कुछ ऐसा होता है, नाउन होते हैं, और अगर वो चेंज होते हैं सब्जेक्ट तो कैसे वो वर्ब चेंज होती है आपको यहाँ पे इस टेबल में बताएंगे. लाइक फर्स्ट ए पे एग्जांपल दिया है सिंगुलर एंड प्लूरल दो हैं. सब्जेक्ट इसमें दिया है माई शर्ट, एंड अगर उस माई शर्ट है जो सब्जेक्ट है, नाउन हो गया ना, शर्ट के बारे में बात हो रही है, उसको अपन प्लूरल करते हैं तो माई शर्ट्स हो जाएगी. ऐसे तो वन शर्ट के लिए बता रहे हैं माई शर्ट, एंड प्लूरल में अगर चेंज करेंगे, अगर शर्ट आपके टू और मोर होगी तो वो हो जाएगा माई शर्ट्स. और यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट है, माई शर्ट के साथ यूज़ होता है इज़, बिकॉज जब वन है ओनली तो इसके साथ इज़ यूज़ होगा, और यहाँ पे टू और मोर है तो यहाँ पे आर का यूज़ होगा. देन ब्लैक एंड ब्लू, ये सारी है ना वो वर्ब्स है, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब्स है. इसको हटा देना, यहाँ पे ये सारी वर्ब्स है. तो जो इज़ है वो होती है सिंगुलर वर्ब, और जो आर है वो होती है प्लूरल वर्ब. तो माई शर्ट इज़ ब्लैक, एंड ये हो जाएगा माई शर्ट्स आर ब्लू, कि जो उसकी शर्ट्स है वो ब्लू है. देन सेकंड द गर्ल, एंड अगर उसको प्लूरल में अपन चेंज करते हैं सब्जेक्ट तो हो जाएगी द गर्ल्स. और जो वॉज होता है द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ओनली वन गर्ल के बारे में बात हुई. अब उसको प्लूरल में चेंज करना है तो गर्ल्स वर. अब यहाँ पे वॉज यूज़ नहीं हो सकता कि द गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, बिकॉज यहाँ पे टू और मोर गर्ल्स हैं, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कितनी भी है, बट वो वन से ज़्यादा है तो अपन यहाँ पे वर यूज़ होगा, वॉज की जगह वर यूज़ होगा, बहुत ब्यूटीफुल. देन थर्ड सेंटेंस द बेबी, एंड अगर उसको दिस बेबी, और अगर वो प्लूरल में होता है तो दीज बेबीज. दिस बेबी क्राइज अ लॉट, और सेकंड प्लूरल में हो जाएगा दीज बेबीज क्राई अ लॉट. यहाँ पे देखो कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनमें सिंगुलर में तो अस लगता है लेकिन प्लूरल में अस नहीं लगता. ठीक है, अगर यहाँ पे एस है आपका तो ये देख लेना, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा. सिंगल में एस लगता है और प्लूरल में एस नहीं लगता. लेट्स टेक एग्जाम्पल्स टू सी हाउ द वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म व्हेन द सब्जेक्ट इज अ प्रोनाउन. अब अपन को वो तो था नाउन का, सब्जेक्ट नाउन थे, अब अगर सब्जेक्ट होते हैं प्रोनाउंस तो उसकी वर्ब्स कैसे चेंज होती है. सो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट लिया है आई, आई का मतलब होता है मैं, और अगर उसका प्लूरल लेते हैं तो हम सब, तो उसमें हो जाएगा वी. तो आई के साथ वर्ब यूज़ होती है एम, और वी के साथ वर्ब यूज़ होगी आर. वैसे यू होता है यू, अगर तो यू के साथ आर यूज़ होता है.
एंड ही शी इट के साथ इज यूज होता है एंड दे के साथ आर यूज होता है। अभी आई के साथ, और जो अगर ये तो प्रेजेंट का होता है, अगर पास्ट का होता है तो वॉज और वर यूज होगा। आई के साथ वॉज, वी के साथ वर, यू के साथ वर। अगर ज़्यादा है लोग उनको भी होता है बोले तुम लोग, यू इसके साथ वर यूज होता है हमेशा। यू के साथ वर ही यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर में हो या फिर प्लूरल में हो। और दे होता है वो भी वर ही होता है, बिकॉज दे तो वैसे भी प्लूरल ही है। देन आई वी हैव, आई के साथ हैव यूज होता है, वी के साथ भी हैव यूज होता है, और यू के साथ भी हैव यूज होता है। बट ही शी इट इसके साथ हैज़ यूज होता है, और दे के साथ हैव यूज होता है। जो खाली ये थ्री है ना, ही शी इट, इनके साथ हैज़ यूज होता है। बाकी आई वी यू दे इनके साथ हैव यूज होता है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई एंड वी। आई डू, यू के साथ भी डू, यू डू एंड वी डू, एंड ही शी इट के साथ द डज यूज होता है क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, एंड दे के साथ भी डू यूज होता है। इफ वी जॉइन टू सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन बाय एंड they become plural and therefore take a plural verbs. If we join, अगर अपन कोई भी टू सिंगुलर और नाउन या फिर प्रोनाउन उनको अगर एंड के साथ अपन जोड़ते हैं देन बिकम प्लूरल, तो वो प्लूरल बन जाते हैं। therefore take a plural verb, उसके लिए अपन प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब लाइक मानसी है वो एक सिंगुलर है, एंड तान्या भी एक सिंगुलर है, बट यहाँ पे इन दोनों को एंड के साथ जोड़ दिया है, इनको बहुत को ऐड कर दिया है, तो मानसी एंड तान्या टू गर्ल्स हो गई ना, तो इसीलिए यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। ऐसे नहीं आपने तो बोल दिया मानसी और तान्या तो सिंगुलर वर्ब है तो इसके साथ आप इज यूज़ करोगे, बट इट्स रॉन्ग। बट ये दोनों एंड के साथ, अगर यहाँ पे ओनली मानसी होता तो इज लगता, लेकिन यहाँ पे टू गर्ल्स का यूज़ हो गया तो ये आर हो गया। ही एंड शी हैव लेफ्ट, अब ही एंड शी, वैसे तो ही शीट मैंने यहाँ पे बताया था ये सिंगुलर वर्ब होती है, बट एंड के साथ दोनों को ऐड करती है तो हैव यूज हुआ है, वरना हैज़ यूज होता है। यहाँ पे आपको इस रूल में बताया था ना ही शीट के साथ हैज़ यूज होता है, बट यहाँ पे हैज़ इसीलिए यूज नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे एंड के साथ दोनों को कनेक्ट कर दिया है। व्हेन वी यूज ए कलेक्टिव नाउन लाइक टीम, क्लास, आर्मी एज ए सिंगल यूनिट, इट टेक अ सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीम हैज़ वॉन द मैच। आवर टीम, हमारी टीम, तो टीम में तो वन तो होता नहीं है, होता तो मतलब टीम में तो ज़्यादा लोग होते हैं, बट यहाँ पे आवर टीम इसलिए क्योंकि टीम तो उनकी एक है, इसीलिए हैज़ यूज़ होगा इसके साथ, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। द क्लास वॉज पनिश्ड, अब क्लास तो एक है बट उसमें बच्चे तो बहुत सारे हैं तो वो तो प्लूरल हो गया, बट खाली क्लास को देख तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ हुआ है।